नमस्कार। जय श्री राम, जय परशुराम। आज पूरे देश में अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया गया। मैं जम्मू की बात करूंगा क्योंकि हमारा चैनल जो है उसका नाम है जम्मू फाइल्स गल जम्मूवी। समय समय पर हम विभिन्न विषयों पर जम्मू में होने वाली घटना और जम्मू की बात करते रहते हैं। आज जम्मू में बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़े चाव के साथ और बड़ी श्रद्धा के साथ अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा जम्मू में एक हफ्ते का कार्यक्रम हुआ। आज यज्ञोपवीत धारण करवाए गए। इस प्रकार विभिन्न स्थानों पर, सांबा में, अखनूर में, जम्मू के शहर के विभिन्न स्थानों पे शोभा यात्रा में निकाली गई, यज्ञोपवीत का भी कार्यक्रम किया गया और आध्यात्मिक गतिविधियाँ भी की गई। तो ये बड़ा पुण्य का विषय है, प्रसन्नता का विषय है। अगर हम अक्षय तृतीया का इतिहास खोजने जाएं तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा। ये तो वैदिक काल से पहले का अक्षय तृतीया का इतिहास है। यदि मैं कहूँ कि जब कैलेंडर नहीं बने थे तब से अक्षय तृतीया का इतिहास उपलब्ध है। जब कैलेंडर बने होंगे, इन दिनों की खोज की होगी जिनका मैं वर्णन करने वाला हूँ, तो लगा होगा कि सब जो दिन थे, शुभ दिन थे, महत्वपूर्ण दिन थे, से सब घटनाएं अक्षय तृतीया के दिन ही हुई हैं। जैसे सृष्टि की रचना अक्षय तृतीया के दिन हुई, सतयुग का आरंभ अक्षय तृतीया के दिन हुआ, द्वापर का आरंभ अक्षय तृतीया के दिन हुआ। इसके अतिरिक्त जो महाभारत के युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर का राज तिलक हुआ, वो भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ। महाभारत लिखने का कार्य का आरंभ वो भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ। महर्षि वेद व्यास ने इसकी रचना की और लिखने का कार्य जो था वो भगवान गणेश जी को सौंपा गया। गणेश बुद्धि और विद्या के देवता हैं, तो उनको दिया गया कि जो महर्षि वेद व्यास विचार करते जाएंगे, कल्पना करते जाएंगे, सोचते जाएंगे, स्मरण करते जाएंगे, उसके लिखने का काम बहुत तेज़ और बहुत योग्य व्यक्ति को करना है तो वो गणेश जी चुनेंगे। अब वो महाभारत की कथा सोचते थे और गणेश जी लिखते जा रहे थे। आपने गणेश जी का चित्र भी देखा है। लिखते 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 जब उनकी जो लेखिका की थी, चयनिका थी, या जो कलम थी, जब टूट गई, घिस गई, तो गणेश जी ने उसका धारा प्रवाह ना रोकते हुए अपना एक दांत तोड़ा और उसके साथ आगे लिखना शुरू किया। तो जिसके महाभारत की कथा के लिए भगवान गणेश ने अपना दांत जो है तोड़ लिया, हाथ में ले लिया, तो उसका कितना महत्व है हमारे परंपरा में, हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, इसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान विष्णु जी के छठे अवतार, शस्त्र शास्त्र के जो धनी हैं, जो क्षत्रिय भी हैं और ब्राह्मण भी हैं, जो अत्यंत विद्वान तपस्वी हैं और जो योद्धा भी हैं, उनका अवतरण भी आज ही के दिन हुआ था। अधिकतर लोग आज के दिन ही भगवान परशुराम जी की जयंती मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं और विभिन्न कार्यक्रम करते हैं। आज वे कार्यक्रम हुए। मैंने गणेश जी की कथा आपको सुनाई। आज ही के दिन जब जो हमारे युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर हैं, उन्होंने सूर्य भगवान की तपस्या की और सूर्य भगवान ने प्रकट होकर उनको अक्षय पात्र दिया। अक्षय पात्र क्या है? अक्षय पात्र का एक ऐसा पात्र है जिसमें कभी धन समाप्त नहीं होता। जब वनवास में थे पांडव, द्रौपदी जी साथ थी, तो उस समय जंगल में उनके घर में साधु संत अतिथि बन के आ जाते थे। ऐसे में उन सब का भोजन का प्रबंध करना जंगल में कठिन होता था। तो जैसे मैंने कहा, महाराज युधिष्ठिर ने तपस्या की, सूर्य भगवान प्रकट हुए, अक्षय पात्र दिया। अब अक्षय पात्र का क्या भूमिका थी कि जो भी इनके घर में अतिथि आता, साधु संत आता, तो अक्षय पात्र से भोजन निकाल के देते जाते थे। वहाँ कभी भोजन खत्म नहीं होता था जब तक कि महारानी द्रौपदी भोजन ना कर ले। जब महारानी द्रौपदी भोजन कर लेती थी तो फिर अक्षय पात्र से भोजन मिलना समाप्त हो जाता था। अब ये परंपरा चल रही थी। इसमें भी एक छोटी सी कहानी है। दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ अतिथि बन के और पांडवों के जो शिविर था वहाँ पहुँच गए वनवास में, और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वो सब भोजन करेंगे। अब इतने संत आ गए, द्रौपदी महारानी परेशान हो गई। ये सब संत जब स्नान करके आने वाले थे
तो भोजन करना था, तो उन्होंने हर परेशानी में, जैसे द्रौपदी महारानी भगवान कृष्ण को याद करती हैं, उन्होंने स्मरण किया और भगवान कृष्ण पहुंच गए वहाँ। वो जो अक्षय पात्र था उसमें कुछ भी नहीं था। द्रौपदी ने कहा कि भगवान कृष्ण आपके खाने के लिए भी कुछ नहीं है, जबकि आपको भूख लग रही है। उन्होंने उस पात्र में लगा हुआ एक चावल का दाना लिया, उंगली से मुँह में डाल दिया, उनकी भी भूख समाप्त हो गई। और जो संत लोग आए थे, जब नहा के निकले तो अपने गुरु को कहने लगे, गुरु जी पेट तो भर गया, भूख है ही नहीं। तो ये अक्षय पात्र का चमत्कार था कि उनकी भूख भी समाप्त हो गई। तो अब यहाँ एक एनजीओ काम कर रही है हमारे देश में, जो बच्चों को मुफ्त भोजन देती है। उस संस्था का नाम भी अक्षय पात्र संस्था है। तो अक्षय पात्र की परंपरा जो है वो अभी हम निभा रहे हैं। तो आज के दिन सब लोग प्रातः उठ के, और ये कहा गया है कि या तो सफ़ेद वस्त्र धारण कीजिए या पीले वस्त्र धारण कीजिए, तो करके लोग पूजा करते हैं, हवन करते हैं, के लोग व्रत रखते हैं और महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। आपको पता होगा कि महालक्ष्मी जी की पूजा अकेले नहीं की जाती, भगवान विष्णु भी साथ होते हैं, लक्ष्मी नारायण दोनों की पूजा की जाती है। तो दोनों की पूजा करने का बड़ा महत्व है। निर्धन से निर्धन लोग जो संघर्ष कर रहे हैं आज के जीवन में, यदि वो आज के दिन जिन्होंने पूजा की होगी या करेंगे, तो उन सबको महालक्ष्मी का वरदान मिलता है, हमें भगवान नारायण का भी वरदान मिलता है और जीवन सुखमय होता है। मैं आज दिन समाप्त हो रहा है, दिन भर मेरी भी व्यस्तता इसी प्रकार ही रही, तो मैंने आपसे बातचीत करने का समय ये चुना और मैं फिर से आपको बधाई देता हूँ। अक्षय तृतीया आप सबके लिए मंगलमय हो, आप सबको दाने दाने से संपन्न करे और आपके जीवन में सुखी सुख लाए। धन्यवाद। इसके बाद अन्य विषयों पर भी मैं आपसे बात करता रहूँगा वीडियो के माध्यम से, और आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसका हिस्सा बने। धन्यवाद।